हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल प्लेटफॉर्म ऑफ एमसीए कंप्यूटर सेंटर सर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर सीरीज में हम हमारा जो विनवर्ड सॉफ्टवेयर्स है वो कर रहे हैं हमारे बेसिक कंप्यूटर कोर्स की सीरीज के अंदर। तो आज उसके अंदर हम हमारा जो है चार्ट्स के ऑप्शन को देखेंगे कि जैसे कई बार हमारे पास ग्राफिकल चार्ट्स हमने मैथमेटिकल में या साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में हमने रेडी किए होंगे। उसमें आपके बार चार्ट हो सकते हैं, लाइन चार्ट्स हो सकते हैं, कोई भी चार्ट्स हो सकता है किसी भी तरह का, वो आपने रेडी करके देखे होंगे। तो आज हम इंसर्ट मेन्यू में चलते हैं और चार्ट के ऑप्शंस को हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे मैं चार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मेरे पास लास्ट लेक्चर्स में हमने स्मार्ट आर्ट्स को किया था। तो स्मार्ट आर्ट के अंदर हमारे पास क्या था, एक जैसे हमें ये आस्क करता है सबसे पहले कि हमें जो स्मार्ट आर्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड या किस फील्ड से रिलेटेड या किस वर्क से रिलेटेड हमें स्मार्ट आर्ट चाहिए, वो हम इसको आइडेंटिफाई कराते थे। उसके बाद में हमें ये एक उसका प्रीव्यू दे देता था, उसके अंदर हम हमारे अकॉर्डिंग कलर इफेक्ट्स वगैरह जो चीज़ें वो हम चेंज कर सकते थे। अब इसी तरह हमारे पास में स्टार्टिंग में ये चार्ट पूछ रहा था। अब जैसे देखो, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं कॉलम चार्ट, पाई चार्ट या बार चार्ट या फिर लाइन चार्ट, इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर जितने भी हमारे वर्ल्ड वाइड यूज़ होने वाले जितने भी टाइप के चार्ट्स होते हैं हमारे, यानी कि वर्क के अंदर यूज़ होते हैं हमारे, वो सारी लाइब्रेरी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर मिलेगी। अब इसमें मेरे को जिस भी टाइप का चार्ट इंसर्ट करना है, जैसे मेरे को बार चार्ट इंसर्ट करना है इस टाइप से, तो मैं बार चार्ट को सिलेक्ट करूँगा। पाई चार्ट कुछ आपका इस तरह से होता है, आप पाई चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। लाइन चार्ट आप चाहो तो लाइन चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। कॉलम चार्ट चाहो तो कॉलम चार्ट कर सकते हो। हम यहाँ से ले लेते हैं कॉलम चार्ट हमारा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कॉलम चार्ट इंसर्ट कर देगा और साथ में क्या करेगा, एक मेरे पास यहाँ पे एक्सेल सॉफ्टवेयर की एक सीरीज जो है हमारी, वो सीट ओपन कर देगा एक तरीके से। साइड में आप देख पा रहे हो हमारे पास ये चार्ट भी आ चुका है और साथ में एक ये एक्सेल्स की हमारे पास में एक सीट आ चुकी है, जिसके ऊपर हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है। एक साइड में हमारी कैटेगरीज बनी हुई है, एक साइड में हमारा सीरीज बनी हुई है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऊपर देख सकते हो आप एक चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट, हमारे पास दो चीज़ें न्यू आ चुकी है। अब फॉर्मेट के अंदर आप देखोगे मोस्ट ऑफ चीज़ें जो हम शेप्स स्मार्ट आर्ट्स में कर चुके हैं वही चीज़ें, और चार्ट डिजाइन का पूरा मेन्यू हम अभी देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ जाके उसको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम हमारे पिक्चर्स के अंदर भी, शेप्स के अंदर भी, स्मार्ट आर्ट्स में और आइकन्स में चारों लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो इस चीज़ को हम दोबारा रिपीट नहीं करने वाले, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके उस चीज़ को देख सकते हो कि कैसे कैसे ये हमारे ऑप्शंस वर्क करते हैं फॉर्मेट के अंदर। अब सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर। ये जो एक्सेल की शीट है इसको हम एक बार के लिए क्लोज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं हमारा। हम थोड़ा सा जूम करते हैं, हमारे चार्ट के ऊपर फोकस कर लेते हैं एक तरीके से। अब हम इसमें देखेंगे कि जो चार्ट के ऑप्शन है वो क्या क्या काम करते हैं हमारे। चार्ट डिजाइन मेन्यू जो हमारे पास नया बन के आया अभी, उसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अब फर्स्ट इसके अंदर पहले हम ये चार्ट स्टाइल देख लेते हैं कि जो चार्ट का स्टाइल है वो आपको कैसा चाहिए। अब देखो, जैसे मैं स्टाइल 2 पे जाता हूँ, जैसे मैं स्टाइल 3 पे गया तो मेरा कुछ इस टाइप से चार्ट हो गया। स्टाइल 4 पे जाऊँगा तो कुछ ऐसा आ जाएगा, 5 पे जाएंगे तो कुछ ऐसा, थोड़ा सा हल्का हल्का शेडोनेस के साथ ये ग्राफिकल में आपको नजर आएगा। बैकग्राउंड्स कलर्स के साथ आपको चाहिए, जैसे हम शेप्स के अंदर कलर वगैरह करते हैं वैसे ही हमारे पास ये चार्ट्स की भी एक लाइब्रेरी होती है जी इसके अंदर। तो यहाँ से जिस भी टाइप का आपको चार्ट चाहिए वैसा आप चार्ट यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में फर्स्ट होता है ऐड चार्ट एलिमेंट्स। अब ऐड चार्ट एलिमेंट्स, ऐड मीन्स हमारा होता है कि इसके अंदर हमें किसी चीज़ की कमी लग रही है, कि कोई रिसोर्सेज ऐसी है जो आपको इसके अंदर शो करानी है लेकिन आपके इसके अंदर है नहीं अभी करंट के टाइम पे। तो उसके लिए हम यहाँ से ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मेरे को क्या ऐड करना है, मेरे को एक्सिस ऐड करनी है। जैसे मेरे यहाँ पे एक्सिस ऐड है अभी ऑलरेडी, जैसे मैं इसको अनचेक कर दूंगा, जैसे देखो मैंने क्या किया, जैसे मैं हॉरिजॉन्टली वाली एक्सिस पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ से जो हॉरिजॉन्टली की जो एक्सिस मैंने डिफाइन की हुई है, आप यहाँ पे नीचे चेक कर रहे हो, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज भी दिखा रहा है और सीरीज भी दिखा रहा है। अब जैसे मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो यहाँ से मेरी देखो कैटेगरीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी, कि इस चार्ट के ऊपर कितनी चीज़ें हमें शो करानी, कितनी चीज़ें हमें हाइड रखनी है, वो सारा वर्किंग हमारे यहाँ पे एक्सिस करके चलती है, कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सिंपल सा जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट होती है हमारी वो चीज़ें। अब जैसे मैं वर्टिकली करता हूँ तो इस तरफ से जो मेरी नंबर सीरीज थी 1 2 3 4 5 6 7 की, इसका लेवल्स जो था वो मेरा यहाँ से रिमूव हो जाता है। उसके बाद हमारे पास एक्सिस टाइटल कि एक्सिस का टाइटल रखना है। अब जैसे यहाँ पे हम नेम देते हैं कि ये जो डाटा है मेरा किसके लिए है, मान के चलो ये मेरा डाटा इनकम के लिए है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनकम, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे मेरा एक टाइटल लिख सकता हूँ कि ये जो इस तरफ नीचे की तरफ जो डाटा लिया मैंने ये इनकम के लिए है। जैसे यहाँ पे सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3, ये तो लेवल दिखा रहा है एक तरीके से उसका, तो वो आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद चार्ट टाइटल, कि चार्ट का टाइटल आपको कहाँ पे चाहिए, वो चाहिए सेंटर चाहिए।
अब देखो सेंटर्ड किया तो उन लाइनों के बीच में आ गया। अब वो करोगे तो लाइनें आपकी ये वाली जो लाइन से ये नीचे आ जाएगी, चार्ट का टाइटल आपका ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। नन पे क्लिक कर दोगे तो कोई भी चार्ट का टाइटल नहीं आएगा। चार्ट का टाइटल जैसे बुक्स में हमारा दिया होता है कि फिगर 1.2, फिगर 1.2, या हिंदी मीडियम में आपने रेडी किया तो वहाँ पे लिखा होता है कि चित्र 1.4 में हमें इसका चार्ट दिया हुआ है। मैथमेटिक्स की बुक में या साइंस की जो बुक होती है हमारी, उनके अंदर ये चीज़ें हमारी मोस्ट ऑफ यूज होती है। सिंपल सा ये जो ऐड टू चार्ट एलिमेंट्स हमारे ये क्या काम करता है कि चार्ट के अंदर मेरे को जितनी भी चीज़ें आपको ऐड करनी है या कोई भी चीज़ आपको उस चार्ट के अंदर से रिमूव करनी है, तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ से क्या होता है, जो चार्ट के ऐड एलिमेंट्स होते हैं वहाँ से हम उसको ऐड कर सकते हैं। फिर होता है क्विक लेआउट्स। अब क्विक लेआउट्स हमारा क्या काम करता है? क्विक लेआउट्स हमारा सिंपल सा हम बता देते हैं कि ये लिंक होता है आपका, जो हमने लास्ट ऑप्शन देखा ऐड चार्ट एलिमेंट्स। तो ऐड चार्ट एलिमेंट क्या करता है, हमें खुद से उसको जाके बताना पड़ता है कि मेरे को इस ऑप्शंस में इस ऑप्शंस को ऑन करना है। यानी कि मेरे को एक्स एक्सिस में उसका जो टाइटल है वो ऐड करना था, तो मैं एक्स एक्सिस में जाके वहाँ से उसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल में उसको डायरेक्शन देके फिर ऑन कर सकता था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये क्या होता है, क्विक लेआउट। क्विक मीन्स हमारा होता है फास्टली। अब इसमें क्या होता है, कुछ बने बनाए लेआउट्स होते हैं। अब जैसे मैंने क्विक लेआउट में गया, मैं कोई भी लेआउट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने ये लेआउट सिलेक्ट किया तो इस लेआउट में क्या आ गया, चार्ट का टाइटल भी आ गया, एक्सिस का टाइटल आ गया मेरा एक हमारा, यानी कि हमारा और टॉप टू डाउन की एक्सिस है उसका टाइटल आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ से नीचे की तरफ देखो, जो डाटा टेबल थी हमारी वो भी एक तरीके से नीचे आपको शो करा रहा है कि इस डाटा टेबल का ये आपका चार्ट यहाँ पे ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। ओके सर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है चेंज कलर्स। अब चेंज कलर्स में क्या होता है, इसके अंदर कलर इफेक्ट्स आपको चेंज करने हैं, तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं इनसाइड का। आउटसाइड्स का पूरा डिजाइनिंग आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से किसी भी एक चार्ट को लेके यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे हमने ये 3D चार्ट ले लिया एक तरीके से हल्का हल्का, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट होता है डाटा से रिलेटेड। डाटा हमारा होता है कि इसके अंदर जितना भी रिसोर्सेज हमने डाला है, यानी कि जो हमारे को चार्ट बन के मिला है, अब कोई ना कोई हमारे पास डाटा उसको ही हम एनालाइज करके चार्ट बनाते हैं एक तरीके से। तो हम यहाँ से सिलेक्ट डाटा में जाएंगे। अब जैसे मैं सिलेक्ट डाटा में जाता हूँ तो वापस से मेरी जो एक्सेल की सीट है वो ओपन हो जाती है। अब जैसे मैं ओके पर क्लिक करूँगा, अब ये मेरा क्या काम करता है, अब इसमें देखो सेम वही है, सीरीज और कैटेगरीज। अब यहाँ पे एक वॉल्यूम जैसे मेरी ये 2.8 है, मैंने इस वॉल्यूम को 2.8 से हटा के यहाँ पे कर दिया इसको 6 एंटर। अब जैसे मैं 6 एंटर करूँगा तो मेरे चार्ट के अंदर का जो भी डाटा है वो भी मेरे आप देख सकते हो चेंज हो गया। अब जैसे ये एलिमेंट्स मेरा यहाँ पे था 3 की जगह मैं इसको कर देता हूँ जैसे 12। जैसे मैं इसको 12 करूँगा, आप देखो ये जो मेरा एलिमेंट्स था कैटेगरी 3 की कैटेगरी 4 के अंदर कौन से का, सीरीज का, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अप साइड में चला जाएगा। मीन्स जो भी मैं इस डाटा में चेंज करना चाहता हूँ, कि मान के चलो बाद में आपको किसी ने बताया कि इस चार्ट के अंदर ये डाटा जो आपके पास में से गलत फीड हो गया था, गलत उनसे टाइप हो गया था, आपको उसको बाद में चेंज करना था, तो सिलेक्ट डाटा में जाके कर सकते हैं। ओल्डर वर्जन्स में अगर आप वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको यहाँ से सिलेक्ट डाटा में जाके आप चेंज नहीं कर सकते, ओनली सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें आपको ओल्ड वर्जन में क्या करना पड़ेगा, एडिट डाटा पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जा करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैं एडिट डाटा में गया, यहाँ से मैंने कर दिया इसको 20, एंटर दबाया तो ये मेरा 20 तक चला जाएगा। उसके बाद रिफ्रेश डाटा। रिफ्रेश डाटा क्या होता है कि कई बार जैसे आप लॉगिन अकाउंट्स के साथ में या ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हो इसके साथ में, ऑफिस वर्क के साथ यहाँ पे अपना अकाउंट्स लॉगिन करके, तब कई बार क्या होता है जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट डाटा करके एडिट तो कर देते हो, लेकिन वो आपका जो वर्क होता है उसके अंदर कम्प्लीटली अपडेट नहीं हो पाता। तो उस टाइप की चीज़ों के लिए हम यहाँ से क्या करते हैं, रिफ्रेश डाटा का ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा उस टाइमिंग पे, अगर वो डाटा आपका अपडेट नहीं हुआ है तो आप उसको बाद में वहाँ से उसको रिफ्रेश करके उसको अपने वर्क के अंदर अपडेट कर सकते हैं एक तरीके से। उसके बाद होता है चेंज चार्ट टाइप। अब चेंज चार्ट टाइप हमारा क्या काम करता है कि जैसे आपको जो हमने ये चार्ट लिया था, कौन सा हमारा कॉलम चार्ट लिया था, अब कॉलम की जगह मेरे को इसका बार चार्ट इंसर्ट करना था, तो मैं चेंज चार्ट टाइप पर जैसे हम शेप को चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स को चेंज कर सकते हैं, कि स्टार्टिंग में आपसे गलती से कोई पिक्चर्स आ गई, बाद में आपको चेंज करके लेके आने, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक किया, मेरे को इस चार्ट को एक तरीके से जैसे कॉलम की जगह बार चार्ट में कन्वर्ट करना, मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो सेम इसी चार्ट को, इसी डाटा को मेरा ये क्या कर देगा, एक बार चार्ट के अंदर यहाँ से कन्वर्ट करके आपको शो करा देगा। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे स्क्रीनशॉट का। अब स्क्रीन क्लिपिंग हमारा क्या करता है, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, मैंने स्क्रीन क्लिपिंग ऑन की, मेरे को जैसे यहाँ से कुछ पार्टीशंस का, जैसे दिस पीसी का आइकन है, मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैंने यहाँ पे क्लिक करूँगा तो दिस पीसी का आइकन का स्क्रीनशॉट लेगा और मेरा यहाँ पे एज ए पिक्चर या एज ए शेप यहाँ पे आपका ये ऐड ऑन कर देगा, देखो इस तरीके से। तो स्क्रीनशॉट हमारे सिंपल जैसे मोबाइल फ़ोन में हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस तरीके से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसके अंदर ले सकते हो।
ठीक है, तो मिलते हैं नई लेक्चर सीरीज के साथ में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बने रहें चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।